नमस्कार दोस्तों, महर्षि कंप्यूटर एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमारे कंप्यूटर का दैनिक जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्यूटर के शुरुआती बेसिक जानकारी सिखाने और बताने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो कंप्यूटर के बारे में बहुत कुछ जान पाएंगे, क्योंकि हमने इसमें बहुत आसान और सरल भाषा का प्रयोग किया है। तो आप हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और कंप्यूटर के बारे में आप अपनी नॉलेज को पुख्ता करते रहिए। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर को शुरू करने से पहले हम लोगों के मन में एक सवाल रहता है कि सबसे पहले हम लोग जब किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो हम शुरुआत में कंप्यूटर को कहाँ से पढ़ना और सीखना स्टार्ट करें। तो आइए दोस्तों, हम अपने कंप्यूटर की शुरुआत उसी कुछ तरीके से करते हैं। सबसे पहले हमें यह जानना होता है कि कंप्यूटर क्या है। व्हाट इज कंप्यूटर। दोस्तों, कंप्यूटर के बारे में मैं आपको अच्छी तरीके से बताऊं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि लगभग बिजली से चलने वाली सभी मशीनों को इलेक्ट्रॉनिक मशीन बोला जाता है। तो कंप्यूटर भी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूज़र मीन्स वह व्यक्ति जो कंप्यूटर को चलाता है, जैसे कि आप हैं, मैं हूँ, या और भी कोई कंप्यूटर को चलाता है उसे यूज़र ही बोला जाता है। जो इनपुट के माध्यम से अब जानना होता है कि इनपुट क्या होता है। तो दोस्तों, कंप्यूटर के अंदर या कंप्यूटर में जिन माध्यमों से कोई सूचना भेजी जाती है, जैसे कीबोर्ड से बटन दबाकर, माउस से क्लिक करके, या स्पीकर से या माइक से बोलकर कंप्यूटर में सूचनाएं भेजी जाती हैं, तो ये सभी हमारे डिवाइस इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। तो याद रखना दोस्तों कि यूज़र इनपुट के माध्यम से कंप्यूटर को डाटा भेजता है। जब कंप्यूटर के अंदर डेटा, अब थोड़ा समझने वाली बात है कि डेटा क्या होता है दोस्तों। डेटा का जो हमारे कंप्यूटर को दिए जाने वाले वे कच्चे आंकड़े होते हैं जिनके ऊपर हमें काम करना है या करवाना है। छोटा सा एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ कि अगर कंप्यूटर में आप किसी संख्या को जोड़ना चाहते हैं तो फॉर एग्जांपल आपने कंप्यूटर में एंटर कराया 2 + 2 एंड इजकल टू, तो आपने इजकल टू तक जितना भी डाटा दिया वो सभी आपके कच्चे आंकड़े होते हैं, और जब आपके सामने रिजल्ट आया 4 तो वो आपकी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन या आपका रिजल्ट या सूचना कहलाती है। तो ठीक प्रकार से हम कंप्यूटर के बारे में भी यही कहते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूज़र द्वारा इनपुट के माध्यम से डाटा को रिसीव करती है और उसके ऊपर एक प्रोसेस करने के बाद एक अर्थपूर्ण जानकारी, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आउटपुट के माध्यम से हमें प्रदान करती है। तो दोस्तों, ये तो रही हमारे कंप्यूटर की डेफिनेशन। थोड़ा सा आगे और विस्तार से समझने के लिए चलते हैं कि अब आपके अंदर या मन में एक सवाल आता है कि इनपुट क्या है। तो दोस्तों ध्यान रखना, इनपुट एक ऐसी प्रोसेस है या प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा कंप्यूटर में कोई भी सूचना या डेटा को भेजा जाता है। और कंप्यूटर में डाटा ज़्यादातर आप कीबोर्ड से, माउस से, सीडी, डीवीडी, माइक्रोफोन आदि के माध्यम से पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, ये सभी हमारे इनपुट डिवाइस हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी डिवाइस होते हैं, लेकिन जिनके बारे में हम आगे चल के विस्तार से समझेंगे। इसी तरीके से इनपुट के बाद हमें समझना होता है आउटपुट। अब जिस तरीके से दोस्तों इनपुट होता है वैसे ही आउटपुट, आपको पता है कंप्यूटर में जब सूचना भेजी गई और भेजने के बाद कंप्यूटर में उस सूचना को कहीं ना कहीं से हमें प्राप्त करना होता है। तो जिस माध्यम से हम कंप्यूटर में दी गई सूचनाओं को प्राप्त करते हैं, जिन माध्यमों से कंप्यूटर में दी गई सूचना को प्राप्त करते हैं, वे सूचनाएं हमारी आउटपुट या मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन कहलाती हैं, और जिसके माध्यम से वे हमारे सामने आती हैं वे सभी आउटपुट कहलाते हैं। तो सीधे अर्थों में बोला जाए कि आउटपुट एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा कंप्यूटर में दिए गए डाटा को अर्थपूर्ण जानकारी में प्राप्त किया जाता है। तो आउटपुट के जो मुख्य रूप होते हैं, किनके माध्यम से आउटपुट प्राप्त करते हैं, वे आपके मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर आदि आउटपुट के रूप होते हैं दोस्तों। इसी तरीके से आपको
दैनिक जीवन में इन चीज़ों को देखा भी होगा, जैसे मॉनिटर आपने देखा है, प्रिंटर देखा है, स्पीकर देखा होगा, प्रोजेक्टर देखा होगा। तो इस दोस्तों ये सभी आउटपुट के रूप होते हैं। अब बारी आती है डाटा को समझने की। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कंप्यूटर में जो सूचनाएं हम भेजते हैं, जिनके ऊपर प्रोसेस करानी होती है, वे हमारे सभी आउटपुट कहलाते हैं। सॉरी, वे सभी हमारा डाटा कहलाता है। और कंप्यूटर के अंदर जो आपने आंकड़े दिए, जैसे पहले एक एग्जांपल दिया कि 2 + 2 और बराबर दबाने के बाद 4 आता है, तो आपने 2 + 2 जो दिया है वे कच्चे आंकड़े थे जिनके ऊपर कंप्यूटर को प्रोसेस करनी थी। तो प्रोसेस करने के बाद आपको रिजल्ट देना होता है। तो आप कंप्यूटर के अंदर जो डाटा इनपुट के माध्यम से देते हैं, जो डाटा इनपुट के माध्यम से देते हैं, या जो सूचनाएं कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर के माध्यम से देते हैं, वे सभी हमारा डेटा के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों डेटा हमारा कितने प्रकार का होता है? डेटा हमारा 5 प्रकार का होता है, जिसमें नंबर 1 आता है न्यूमेरिक डाटा। अगर आप कंप्यूटर के अंदर कोई गिनती या अंक एंटर कराते हैं तो वो आपका न्यूमेरिक डाटा कहलाता है। अगर कंप्यूटर के अंदर आप कोई ABCD या A से Z तक का कोई भी डाटा एंटर कराते हैं तो वे सभी हमारे कैरेक्टर डाटा बोले जाते हैं। अगर कंप्यूटर के अंदर आप चिन्हात्मक या चिन्ह वाला कोई डाटा एंटर कराते हैं, जिसमें आपका हैज है, @ है, आदि सभी ये सिंबल हैं, ये सभी हमारे सिंबॉलिक डाटा कहलाता है। इसी तरीके से म्यूजिकल डाटा, अगर आपने कंप्यूटर में कोई भी सॉन्ग, साउंड आदि कंप्यूटर के अंदर भेजा या डाला या रिकॉर्ड कराया तो वह आपका म्यूजिकल डाटा होता है। इसी तरीके से 5वां डाटा ग्राफिक्स डाटा होता है, जिसमें आप कोई चित्र है, पिक्चर है, इमेज है, ये कंप्यूटर के अंदर एंटर कराते हैं तो आपका वो ग्राफिक्स डाटा या चित्रात्मक डाटा कहलाता है। तो दोस्तों आपने अभी कंप्यूटर के इनपुट, आउटपुट और डाटा के बारे में समझा। मैं समझता हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों इसके बारे में विस्तार से हम अपने आने वाले वीडियो में आपको एक एक चीज़ अच्छी तरीके से समझाएंगे। तब तक के लिए कुछ विशेष और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों कंप्यूटर कभी भी स्वयं सोच नहीं सकता है। एक इंसान अपने सेल्फ खुद सोच सकता है, लेकिन कंप्यूटर नहीं सोच सकता, क्योंकि उसका IQ 0 लेवल का होता है, उसके अंदर दिमाग नहीं होता है। याद रखना, कंप्यूटर केवल उन कामों को करता है जो कंप्यूटर को पहले से बता दिए जाते हैं, या उसको एडजस्टमेंट या उसके अंदर व्यवस्थित कर दिए जाते हैं, जिसे सॉफ्टवेयर के रूप में हम लोग सेट करते हैं। जैसे आपने कई बार सुना भी होगा कि कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डाला जा रहा है, तो कंप्यूटर को काम बताया जा रहा है कि उसको किस चीज़ पर कैसे काम करना है। दोस्तों याद रखना, कंप्यूटर कभी भी स्वयं नहीं सोच सकता है। कंप्यूटर को स्टार्ट करना आपको पता होना चाहिए। कंप्यूटर को स्टार्ट करना बूटिंग बोला जाता है। जब आप कंप्यूटर को चालू करते हैं तो जो प्रोसेस चलती है शुरुआत होने की में, आपने देखा होगा कभी एक लाइट या बल्ब की तरह नहीं चलता कि स्विच ऑन किया और जैसे एक स्विच ऑन करते ही लाइट या ट्यूबलाइट आदि जल जाती है। कंप्यूटर इस तरीके से नहीं चलता है। कंप्यूटर को चलने में थोड़ी सी प्रोसेस होती है, तो वो उस प्रोसेस को आप लोग या हम बूटिंग कहते हैं। बूटिंग भी दोस्तों 2 तरह की होती है। एक होती है आपकी कोल्ड बूटिंग। याद रखना, अगर आप कंप्यूटर को पहली बार या बंद कंप्यूटर को चालू कर रहे हैं, वो आपकी कोल्ड बूटिंग के नाम से जानी जाती है। ध्यान रखेंगे, बंद कंप्यूटर को चालू करना कोल्ड बूटिंग बोला जाता है। दूसरा फार्म बूटिंग। दोस्तों चालू कंप्यूटर में अक्सर कभी कभी परेशानी आ जाती है, हैंग हो जाना या चल नहीं रहा है या प्रोसेस लेट कर रहा है, तो हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर देते हैं। तो उस रीस्टार्ट करने की प्रोसेसिंग को बूटिंग तो होती है, लेकिन वो बूटिंग वार्म बूटिंग बोली जाती है। कंप्यूटर को चालू करने के बाद आपने देखा होगा मॉनिटर की स्क्रीन पर जो सबसे पहले स्क्रीन खुल करके आती है दोस्तों, उसे डेस्कटॉप बोला जाता है। और दोस्तों डेस्कटॉप पर आपने छोटे छोटे चिन्ह जो देखे होंगे, माई कंप्यूटर, माई डॉक्यूमेंट, या आप भी बना देते हैं, तो उन्हें हम लोग आइकन के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में आज फिलहाल इतना ही हम आपको लिए बताना चाहेंगे, और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए आप हमारे अगले वीडियो को जरूर गौर से देखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।